दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अबंडेंस। लेकिन उससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस हमारे लाइफ में होने वाली सभी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। और यही वो प्रिंसिपल है जो मानता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन बन जाता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब बारी आती है अबंडेंस की। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। जब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, यानी कि आपके पास खाने के लिए खाना है मनपसंद का, आपके पास सोने के लिए छत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। वो सब चीज़ आपके पास है। हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस, मतलब अबंडेंस एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती इंसान के पास। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज़ महसूस करता है समृद्ध तरीके से। अब समझते हैं अबंडेंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अबंडेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये प्रिंसिपल ये मानता है कि हम अपने मन को जब अबंडेंस की भावनाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से भर लेते हैं और यही भावनाएं हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें लेके आती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी है। यानी कि हमें बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। हम हर तरह से अबंडेंस फील करते हैं, हम हर तरह से ग्रैटिट्यूड शो करते हैं जिससे हमें और अबंडेंस फील होती है और हमारा माइंड पॉजिटिव होने लगता है, हम खुश रहने लगते हैं। यानी कि लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स सोचें और अपने आप को एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखें तो हम अपनी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं वो एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स उसी एनर्जी को अच्छे से समझकर वैसे ही रिजल्ट्स को आपके लाइफ में भेजता है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग। और अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन और अबंडेंस की। विजुअलाइजेशन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने मन में लाइफ के हर क्षेत्र में अबंडेंस की कल्पना करें तो ये कल्पना हमारे थॉट्स और इमोशंस को अफेक्ट करती हैं। हम अपने आप को वैसे ही लाइफ जीता हुआ देखें जैसा हम चाहते हैं तो यूनिवर्स हमारे इन सपनों को सच्चाई में बदलते हैं। बस इस पे इतनी अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाए कि ये रियलिटी है या ड्रीम। तभी तो आपकी लाइफ में ये रियलिटी बनकर आएगा। अब हम बात करें अगर स्वास्थ्य और अबंडेंस की, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि अगर किसी के घुटने में दर्द है या किसी का कोई बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझे तो ये बीमारी हो गई। ये हर वक्त एक एक नेगेटिव अफर्मेशन अपने लिए बोलते रहते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम ये देखें कि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें प्रेज़ करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं, तो क्या आपको अबंडेंस नहीं फील होता? इसके लिए आप आसान तरीके से अपने आप को बोल सकते हैं, थैंक यू, मेरी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, मेरे कान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी नाक बहुत अच्छे से काम कर रही है। ऐसे करके आप अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स से लेकर अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील होगा। इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपने उस बॉडी पार्ट को भी जिसमें आपको कोई पेन है, यानी कि
अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर आपके पैर में दर्द है तो आप अपने पैर को भी थैंक यू बोलिए। एटलीस्ट आप खड़े हो पा रहे हैं, आप उनसे काम ले पा रहे हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह में ले जा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पैर भी रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन हाँ, इसमें इलाज छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आप लेते रहिए, लेकिन अपने बॉडी पार्ट को आप थैंक यू बोलें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि अगर हम अपने किसी बॉडी पार्ट को थैंक यू बोल रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट क्यों लें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ट्रीटमेंट भी लीजिए, आप अपना आपको थैंक यू भी बोलिए। इससे आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं समय और अबंडेंस की। समय का सही उपयोग भी एक तरह की अबंडेंस है। हम जब अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और अपने हर मोमेंट को अच्छे से जीते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। ये भी हमारी लाइफ को अच्छे तरीके से अबंडेंट बनाता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस और अबंडेंस की। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन भी अबंडेंस का ही एक फॉर्म है। जब हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस को ढूंढते हैं उसमें, तो भी हम अबंडेंस को फील करते हैं। अपने वक्त को अच्छे से जीना, अपने पल को अच्छे से जीना अबंडेंस फील कराता है। चलिए इसका कंक्लूजन देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अबंडेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये प्रिंसिपल सिखाता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अबंडेंस से भरते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारी अबंडेंस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। अबंडेंस हर फील्ड में इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टाइम, हर चीज़ में। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते टाइम हमेशा अपने आप को अबंडेंट फील करें। और आप अबंडेंस कैसे फील कर सकते हैं, इसका सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड शो करते हुए। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले या फिर पूरे दिन में किसी भी टाइम जब आपके पास कुछ भी अच्छा होता है, आप थैंक यू बोलें। जब आप अपने आप को अबंडेंट फील करेंगे तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।